कोरोना की दूसरी लहर हल्की पड़ते ही अब महंगाई पर सियासत शुरू हो गई है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया है। हालांकि इस दौरान कई जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर विरोध जताने के लिए अमृतसर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखा तरीका निकाला, क्योंकि वहां कांग्रेस कार्यकर्ता घोड़ा गाड़ी पर कार लादकर पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थीं और उन्होंने इस कार पर सवार होकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं चेन्नई में भी कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतर आए और स्कूटी सड़क पर लिटाकर उस पर फूल माला डालते दिखे। इसके अलावा जयपुर में कांग्रेस नेताओं ने साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों का विरोध किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता और मंत्री भी धरने पर बैठे और महंगाई पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। पेट्रोल डीजल की रेट कम करो, पेट्रोल डीजल की रेट कम करो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगा पेट्रोल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महंगा डीजल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केंद्र की धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी का झूठ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी होश में आओ। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सरकार की गलत नीतियों के चलते पेट्रोल का रेट 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है, जिससे आम लोग परेशान हैं। एक ही काम है कि चाहे लोग भूख से मर जाए, लेकिन ना रोटी देंगे ना रोजगार देंगे। लेकिन बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, तुमने ये कहा कि गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे, तुमने नारा दिया अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार आ गई और पेट्रोल डीजल के दाम के रिकॉर्ड टूट गए। पहली बार देश में गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हुई है, पहली बार। उधर तमाम सियासी अटकलों के बीच जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे और मोदी सरकार के विरोध में नारे लगवाने लगे। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। इतना ही नहीं, पायलट ने पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया। आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस सरकार की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर, उसके क्या दाम है आज? कांग्रेस के राज में अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम बढ़े थे, तब भी हम लोगों ने कभी दाम बढ़ने नहीं दिए। आज 100 रुपए के पार हो गया पेट्रोल डीजल, लगभग 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर है। पूरे देश में आज कांग्रेस कार्यकर्ता हर पेट्रोल पंप पर जाकर इस सरकार की नींद खोलने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जैसे तमाम विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया वैक्सीन को लेकर, जो प्रधानमंत्री जी को अपना रोल बैक करना पड़ा और अंत में घोषणा करनी पड़ी कि फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि दबाव बनेगा और केंद्र सरकार को रोल बैक करना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पड़ेंगे। और इस बीच पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध जताने के लिए यूथ कांग्रेस ने अनोखा तरीका निकालते हुए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी को साइकिल कुरियर कर दी। यूथ कांग्रेस का कहना है कि पिछले 5 महीने में पेट्रोल डीजल 43 गुना महंगा हो चुका है और ये नेता मनमोहन सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई पर सवाल उठाते रहे थे। लिहाजा भोपाल में भी तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी वापस लेने की अपील करते हुए कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उनके हाथ में जारी है महंगाई की मार, हाय हाय बीजेपी सरकार जैसे स्लोगन लिखे पोस्टर थे। पूरे तरीके से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने के लिए राजनीति की जा रही है। अब जनता उनकी बात समझ चुकी है। कहाँ गए वो लोग जो एक जमाने में आलोचना करते थे जब यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे? शिवराज जी साइकिल पे चलते थे, स्मृति ईरानी आती थी, राजनाथ सिंह सामने आते थे और वो ढोंगी बाबा भी आता था।
पूरे तरीके से इस देश में दुख रही है भाई, है ना? हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के साथ खाने के तेल और दाल, हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरे तरीके से मोदी जी की सरकार यानी महंगाई की सरकार। वहीं दिल्ली में हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। हरीश रावत ने कहा कि महंगाई के खिलाफ सिर्फ एक दिन धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे जन आंदोलन बनाना होगा। एक तरफ व्यक्ति कोरोना की मार से त्रस्त है, रोजी रोटी छिन गई है, और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी लीडरशिप ने आंखें मूंद ली हैं। जो जनता से वादे थे उन वादों को पूरी तरीके से भूल गए। उधर गुजरात के गांधीनगर में इस प्रदर्शन के दौरान कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि आंदोलन के दौरान पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोका तो हालात बेकाबू हो गए। लिहाजा मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी के बीच पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बसों में बैठाना शुरू कर दिया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं सूरत में तो प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बीजेपी की पुलिस करार दे दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर भी लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया गया। ये कैसे गुंडागर्दी चल रही है? ये पुलिस है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है। ये ऐसे हम चलने नहीं देंगे। ये हम आज सांकेतिक एकदम प्रेम से विरोध रखा था, लेकिन ये कोई भी कीमत में ये इस तरह का काम कर रहा है, ये काम चलने नहीं देंगे हम। ये बहुत गलत हो रहा है। और ये पेट्रोल डीजल के लिए विरोध है। आज अब कंटिन्यू पेट्रोल डीजल का भाव ये कितना बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन को आक्रोश दिवस का नाम दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक दिन के इस प्रदर्शन से सरकार पर कोई असर पड़ेगा? क्या इससे पेट्रोल के बढ़े हुए दाम कम हो जाएंगे? और वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी तेल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि देश की जीडीपी क्रैश हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। बीजेपी कितने और तरीकों से देश को लूटेगी? प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और उस ट्वीट के जरिए लिखा कि महामारी के दौरान मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूला 2.74 लाख करोड़। इस पैसे से क्या मिल सकता है? पूरे भारत को वैक्सीन, 718 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट, 29 राज्यों में एम्स अस्पताल, 25 करोड़ गरीबों को 6,000 रुपए की मदद, मगर मिला कुछ भी नहीं। इधर दिल्ली में बढ़ते हुए सड़क हादसों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार तय कर दी है। तय रफ्तार से अधिक स्पीड से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस अब कार्रवाई करेगी। ट्रैफिक पुलिस दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें दिल्ली के अधिकतर हाईवे, फ्लाईओवर पर गाड़ियों की अधिकतम स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो सकती है। कार, जीप, टैक्सी और ऐप से चलने वाली टैक्सियों को ज्यादा से ज्यादा 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ाया जा सकता है। इन गाड़ियों के लिए सर्विस रोड, कमर्शियल और आवासीय इलाकों में अधिकतम स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। वहीं अगर हम दोपहिया गाड़ियों की बात करें जिनमें मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, उनकी दिल्ली पुलिस ने अधिकतम स्पीड यानी कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो सड़क, हाईवे और फ्लाईओवर पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। जबकि सर्विस रोड, आवासीय और कमर्शियल इलाकों में, बाजारों में ये रफ्तार अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो सकती है। जबकि लाइट मोटर व्हीकल जैसे कि डिलीवरी वैन के लिए अधिकतम स्पीड को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय किया गया है। वहीं अन्य वाहनों जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ग्रामीण सेवा, टीआरएस, फटफट सेवा जो होती है, इसके अलावा तिपहिया गाड़ियां हैं, इनके लिए अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। नई स्पीड लिमिट को दिल्ली में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौटेंगे फौरन वापस। आप बने रहिए।